हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टच यूपी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। उम्मीद है पिछले वीडियो आपको समझ में आए होंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग से मैंने चारों इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी। ग्राफीय या आलेखीय विधि बताई, प्रतिस्थापन विधि बताई, तीसरा विलोपन विधि बताया, चौथा आपका वृजगुणन विधि भी बता दिया। ये चारों विधि बहुत इंपॉर्टेंट था, तो जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। तो आज आइए इसी चैप्टर के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके चलते हैं। इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन 2021 बोर्ड एग्जाम के प्रति बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल रट लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन मेरे साथ ही सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। एक अपनी कॉपी ले लीजिएगा पतली सी, चैप्टर डालिएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। आप जो है 10 रुपये वाली जो कॉपी आती है, पतली सी आती है 10 या 5 वाली कॉपी पे आप चैप्टर का नाम डालिएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ये सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन लिखकर उसका नीचे सॉल्व करते रहिएगा, एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करिएगा। और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उसके एक दिन पहले या उस दिन जब सुबह आप जब देखते हैं तो इन सारे प्रश्नों को एक बार जरूर रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको कि इस क्वेश्चन को कैसे हैं। तो हर चैप्टर वाइज आप लोग 10-10 रुपये की कॉपी बना लीजिएगा, आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब ग्राफीय विधि तो मैंने बता दिया है, तो इसमें तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे कहता है आफताब? अपनी पुत्री किसे कहता है? 7 वर्ष पहले तुमसे मैं 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो सबसे पहले ध्यान मान लेंगे, माना आफताब की वर्तमान आयु मान लेंगे x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु मान लेंगे y वर्ष, ठीक है। तो कहता है 7 वर्ष पहले, कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो जो 7 वर्ष पहले आफताब की आयु कितनी रही होगी? x है और पहले की बात हो रही तो माइनस होगा तो x - 7 हो गया, ठीक। उसकी पुत्री की आयु y मानी है, 7 वर्ष पहले y - 7 हो जाएगी, ठीक। फिर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या करा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो कौन कहता है? ये कहता है आफताब। 7 वर्ष पहले कह रहा है, ये हो गया x - 7, ये आफताब की आयु हो गई। 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, किससे? अपनी पुत्री से। तो पुत्री की आयु कितनी है? y - 7 और कितने गुना था? 7 गुना था, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x - 7 बराबर, ये इसको ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 7y - 7 49 x, ये 7y इधर ले आएंगे तो माइनस का 7y इक्वल टू, देखिए ये -49 है और ये 7 इधर आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक। x - 7y बराबर हो जाएगा, -49 में से 7 गया कितना हो जाएगा? माइनस का 42। इसको बना लिया समीकरण नंबर 1, ठीक। उसके बाद कहता है 3 वर्ष बाद, अब कह रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब हम निकालेंगे आफताब और उसकी पुत्री की 3 वर्ष बाद की आयु। तो लिखेंगे अब 3 वर्ष बाद आफताब की आयु हो जाएगी x + 3 और उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी y + 3, मतलब y में 3 जोड़ देंगे y + 3 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो x + 3 मतलब उसका आफताब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, किससे? पुत्री से, ठीक। सॉल्व कर लेंगे। x + 3 बराबर 3y + 9, x - 3y इक्वल टू 9, इधर ले आएंगे 3 हो जाएगा x - 3y, 12 9 में से 3 गया 6। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर
2। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब बीजगणितीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे इसको, तो लिखेंगे अतः बीजगणितीय रूप से समीकरण 1 व 2 को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। से लिखा जा सकता है। अब आपने जो समीकरण 1 निकाला है क्या था, x माइनस 7y इक्वल टू -42। तो आप इसको इधर भी कह सकते हो x माइनस 7y और -42 इधर आएगा तो प्लस का 42 इक्वल टू हो गया 0। ठीक, एक समीकरण ये हो गया, ये आपका पहला वाला समीकरण था। दूसरा समीकरण क्या था, x माइनस 3y, ये 6 इधर ले आएंगे तो माइनस का 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका दूसरा वाला समीकरण। तो ये आपका हो गया बीजगणितीय रूप। बस यही आंसर लिख दीजिएगा। अब फिर कह रहा है इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना। अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए मैंने आपको जानकारी दी हुई है। इसमें क्या करेंगे, आप मान निकालेंगे। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो है x का मान ही निकाल, इसमें मैंने y का मान निकाल के दिखाया था। अगर x का मान आसानी से निकल जाता तो इसमें x का मान निकाल के तो जो इसमें y का मान पुट करते जाएंगे और x का मान निकल जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं इसको। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 दिया है ये। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, देखिए आसानी से हमारा क्या, अगर मान लीजिए हम y निकालेंगे तो 42 माइनस एक्स बटे जो है माइनस का 7 करना पड़ेगा, बड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम सीधे पहले x बराबर, जब सीधा सीधा निकल सकता है तो हम x बराबर निकाल लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे x माइनस 7y बराबर, इसको लिख सकते हैं -42 हो गया। ठीक, तो x बराबर -42, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 7y। अब हम क्या करते हैं, x बराबर ये प्लस का 7y इधर कर लेते हैं, ये माइनस का 42। ठीक, तो ये आपका समीकरण 1 का ये बन गया। अब इसमें हम y का मान हम जो रखेंगे तो x का मान निकलता चला जाएगा। तो देखिए कैसे रखेंगे, हम बना लेंगे तालिका। इसको x लिख देंगे, इसको y। अब हम उसमें क्या था, हमने y निकाला था तो x का मान रखते जाते थे तो y का मान निकला जाता था। अब हम इसमें क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। तो देखिए अगर y बराबर और ऐसा मान रखेंगे जो आसानी से मान निकला है। मेन फंडा ये है कि हमको x y का मान निकालना है, बस चाहे जैसे निकले। तो y है, तो अगर हम y बराबर 1 रख देते हैं, ठीक है, अगर y बराबर 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7। ठीक, और फिर ये 7 माइनस 42 बड़ा लंबा आ जा रहा है। तो हम ये कोशिश करेंगे ऐसा मान रखें कि इसमें छोटा सा मान आ जाए। तो उससे भी जाएगा लेकिन ग्राफ पर बनाने में आसानी नहीं होगी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अगर लंबा से लंबा रखेंगे तो हम इसमें अगर हम रख देते हैं 4 रखते हैं, 4 सत्ते 28, 7 चौक 28। तो हम कोशिश करते हैं 42 के बराबर रख दें कि जिससे इसमें जब घटाए तो बहुत छोटा सा मान आए। निकल तो उससे भी जाएगा लेकिन हम कोशिश करते हैं कम से कम रखें। अगर हम 5 रखें, 6 रखेंगे तो ये x का मान 0 हो जाएगा, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। और जब x जो है हम y बराबर 6 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो मान यहाँ से भी आपको निकल सकता है। तो हम सीरियल से रख देते हैं x बराबर, y बराबर हम रख देते हैं कितना, y बराबर हम पहले 5 रखते हैं। तो 7 तो 25 हो गया 35। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा 35 माइनस 42, और माइनस 42 में से 35 घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7। हमने 5 रख दिया। अब इसमें हम रखेंगे 6, अब फिर रखेंगे 6। सीरियल से इसलिए किया कि बिल्कुल सीरियल से अपना आसानी, पहले 6 निकालते फिर 5 रखते फिर 7 रखते तो दिक्कत होती ना। तो अब हम इसमें रखेंगे 6, 6 सत्ते 42। तो जब हमने y बराबर 6 रखा तो x बराबर पूरा टोटल कितना हो गया, 0 आ गया। फिर उसके बाद
y बराबर हम ले लेते हैं 7। जब 7 लेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। फिर 49 में से 42 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 49 में से 42 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 7। तो ये तीनों मान आपका निकल गया समीकरण नंबर 1 से। इसी तरह समीकरण 2 से निकालेंगे। तो समीकरण 2 ये आपका है, समीकरण नंबर 2 है। x - 3y बराबर 6। तो सिमिलरली इसमें भी x का बराबर निकालेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 + 3y, या लिख सकते हो x = 3y + 6। ठीक, अब इसमें भी तालिका बना लेंगे। तालिका बना कर इसमें मान रखते जाएंगे। x y, अब देखिए इसमें अब हमको मान निकालना है। तो अगर y बराबर, देखिए y बराबर अगर 1 रख देते हैं तो आपका हो जाएगा 3 6 3 9, बहुत लंबा आ जा रहा है। हम सोच रहे हैं इसको छोटा सा बन जाए कि ग्राफ पर बनाने में सुविधा हो। तो हम अगर x बराबर -1 रख देते हैं, ठीक, -1 करेंगे तो इसमें से घट जाएगा तो और छोटा मान निकल आएगा। निकल तो उससे भी आएगा लेकिन ग्राफ में बहुत बड़ा बनेगा। तो हम रख देते हैं y बराबर -1। तो -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -3, और 6 में से 3 गया कितना हो जाएगा आपका 3 निकल आएगा सीधे। इसी तरह y बराबर हम रख देते हैं -2। जब -2 रखेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, और -6 ये क्या हो जाएगा आपका मान 0 हो जाएगा। ठीक, अब -3 रखते हैं तो ये हो जाएगा -9, और -9 में से 6 जाएगा तो -3। ये आपकी दूसरी तालिका निकल गई। ये आपकी पहली तालिका से है, ये दूसरी तालिका। अब चलिए देखते हैं ग्राफ पर कैसे इसे पुटअप करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब देखिए ये आपके जो है आपकी ये पहली तालिका है, ये आपकी हो गई दूसरी तालिका। ठीक, तो हम इसका मान रखते जाते हैं। तो देखिए क्या है, x बराबर -7। तो ये x का पे -7 है। तो देखिए x पे -7 कहाँ पाएगा, यहाँ पे आएगा x का -7। तो y कितना है 5, ये y है 5। तो इसको सीधे ले आएंगे, देखते हैं कहाँ मिलता है इसके सामने। ये मिलेगा आपका यहाँ पे। तो ये पॉइंट आपका हो गया कितना -7,5 मिल गया। ठीक, एक पॉइंट। दूसरा क्या है, x बराबर 0, यहाँ पे ये आपका हो गया 0,0। तो y बराबर कितना है 6, आपका y बराबर दिया है 6। तो ये आपका पॉइंट मिल गया कितना 0,6। ठीक, मतलब x 0 है, y हो गया आपका 6। फिर उसके बाद क्या है, x 7 है, y भी 7 है। देखिए यहाँ पे 7 है और y भी 7 है। 7, ये 7 के सीधे सामने चलेंगे, यहाँ पे आएगा 7। तो ये आपका पॉइंट मिल गया कितना 7,7। ठीक, ये पहले समीकरण से मिला। तो ये तीनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। इन तीनों को मिला दिया हमने। ठीक, अब हम दूसरी तालिका देखते हैं। x बराबर कितना है 3, प्लस का 3 है तो यहाँ पाएगा। y बराबर है -1, आप जानते हो y किधर आता है माइनस, यहाँ पे आता है। तो ये हो गया x बराबर 3, ये यहाँ पे इसके सीधे में आ गया ये। तो हो जाएगा 3, -1। ठीक, दूसरी तालिका क्या है, x बराबर 0 है, यहाँ पे हो गया, और y बराबर हो गया -2, यहाँ पे हो गया पॉइंट। तो ये हो गया आपका 0, -2। तीसरा है -3, मतलब x का -3 है और y भी -3 है, ये यहाँ पे आके मिलेंगे। तो ये हो जाएगा -3, -3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को पॉइंट को मिला देंगे। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ग्राफ हो गया। तो ये आपका ग्राफीय विधि से हल करना था, तो ये आपका ग्राफ हो गया। भाई यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों में प्रश्न संख्या 2 है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। 1 महीने बाद
4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य रुपये 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब मैंने बता दिया है पहले वाले में बीजगणितीय ज्यामितीय रूप में आप लोगों को मान निकाल लेंगे, आप लोग इसको हल करिएगा, ठीक है, हिंट दे देंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन देखिए आप लोग। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। तो हम क्या लिख लेंगे, सबसे पहले माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य मान लेंगे बराबर रुपये x, ठीक। उसके बाद मान लेंगे इसी तरह 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य रुपये y, ठीक। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। प्रश्नानुसार कह रहा है 2 किलो सेब और 1 किलोग्राम अंगूर, मतलब 2 किलो सेब को x माना है प्लस 1 किलोग्राम अंगूर को मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, तो बराबर 160 कर दिया। इसको बना लिया समीकरण नंबर 1, ठीक। फिर क्या कर रहा है, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, ठीक, 4x और 2 किलोग्राम अंगूर मतलब 2y कितने का हो जाता है, 300 रुपये हो जाता है। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब ये दोनों समीकरण है, तो ये क्या है, आपका बीजगणितीय रूप में व्यक्त करती है। कभी भी आ जाए बीजगणितीय रूप में, कोई क्वेश्चन आ जाए बीजगणितीय रूप में लिखो, आपका जो इक्वेशन बनाते हो ना, यही आपका बीजगणितीय रूप है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, कह रहा है आलेखीय रूप में इसको जो है, इसको क्या करना, ज्यामितीय रूप। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा बेटा, कभी भी आ जाए ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना, आलेखीय रूप में व्यक्त करना या ग्राफीय रूप में व्यक्त करना, ये तीनों सब एक ही है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया था इसमें, y का मान, चलिए ये वाला हम बता दे रहे हैं समीकरण 1 से, ठीक। अब समीकरण 1 में से हम y का मान निकाल लेते हैं। y बराबर 160 माइनस 2x, ये मिल गया। अब हम तालिका बना लेते हैं। x हो गया, y हो गया। अब हम इसमें x का मान रखते जाते हैं और y का मान निकलता चला जाएगा आपका, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, x बराबर, देखिए इधर x बराबर, अब देखिए बेटा ये लंबा मान है, x 160 माइनस 2x, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब ये लंबा है 160, तो इसमें ज़्यादा मानेंगे, तो कुछ ऐसा मानिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लीजिए कि जो है आपका y का मान आराम से निकल आए, ठीक। तो चलिए हम x बराबर अगर हम रख देते हैं 40, तो 40 दूना कितना हो गया, 80। 160 में से 80 गया तो कितना हो गया, 80। y का मान निकल आया 80, ठीक। इसी तरह x का मान रख देते हैं 60, 60 दूना 120, x का मान रखा 60 और 60 दूना 120, 160 में से 120 गया, कितना बच गया, 40। और उसके बाद हम रख देते हैं x बराबर 80। जब x बराबर हमने 80 रखा तो y का मान कितना हो जाएगा, 80 मतलब 8 दूनी 16, 160, मान आ गया 0। ये आपका हो गया समीकरण 1 से। इसी तरह समीकरण 2 से निकालेंगे। अब बेटा समीकरण 2 था 4x प्लस 2y बराबर 300 था, ठीक। तो इसमें हम 2y बराबर क्या हो जाएगा, 300 माइनस 4x, y बराबर कितना हो जाएगा, 300 माइनस 4x बटे का 2, ठीक। अब इसमें हम तालिका बनाते हैं, ऐसे तालिका बना ले रहे हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। अब ऐसा मान रखेंगे कि जो है आपका मान आसानी से निकल आए। देखिए इसमें भी अगर x बराबर 40, अब भाई ये लंबी संख्या है तो लंबा मान रखेंगे, तो यहाँ पे हम अगर मान लेते हैं 40, x बराबर 40, तो 40 को
4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 160 हो जाएगा। अब 300 में से 160 गया, कितना बचा? अगर यहाँ पे हम x बराबर 40 रखेंगे, 40 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 160 आया। और 300 में से 160 गया, कितना बचा? तो बचा आपका 140। और 140 को जब 2 से भाग दोगे, ये भी 2 भी तो बचा हुआ है, 2 से जब भाग दोगे तो 2 सत्ते 14, मतलब 70 बचेगा। ठीक, सिमिलरली इसमें x बराबर 60 रख देते हैं, तो 6 चौको 24, 240 और 300 में से 240 निकाल के 2 से जब भाग देंगे तो मान आ गया 30। फिर इसके बाद x बराबर अगर हम 8 चौक 32, देखिए बेटा हमने 40 रखा, 60 रखा। अब हम अगर हम x बराबर हम रख दे रहे हैं, अगर हम 80 रखते हैं तो 8 चौक 32, 320 हो जाएगा। ठीक, हम इस कोशिश करते हैं कम रखें, 7 रखें। अगर हम x बराबर 7 रखते हैं, 70 रखते हैं तो आपका 80 रख देते हैं, 80। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम x बराबर रख देते हैं सीधे 80 रखेंगे तो 8 चौक 12, 320 में से 300 घटेगा तो कितना बचेगा? -20, और 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा -10। ठीक, कोई भी 3 मान आपने निकाल लिया। अब इसको उस पर अंकित करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपकी तालिकाएं हैं, ये आपकी पहली तालिका है, ये आपकी दूसरी तालिका है। ठीक, अब हमने क्या किया, क्योंकि हमने माना था 40, 60 ये ज़्यादा जा रहा था तो हमने 10, 20 करके मान लिया। ठीक, तो अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो पहला तालिका, जब x 40 था, x 40 कहाँ है? यहाँ पे, तो y कितना था? 80, तो यहाँ पे ये सीधे ले आते हैं यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 40, 80। ठीक, ये पॉइंट मिल गया। दूसरा है, हमने जब x 60 लिया तो y कितना मिला? 40, तो ये 60 को यहाँ 40 के सामने ले जाएंगे यहाँ, तो हो जाएगा 60, 40। ये मिल गया आपका, 2 पॉइंट मिला। तीसरा पॉइंट है, जब x 80 था तो y है 0, तो इसी पे मिला आपका कितना? 80, 0। ये 3 मान मिले। इन तीनों को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। ठीक, ये ग्राफ हो गया। अब दूसरे समीकरण से देखते हैं, दूसरी तालिका से। दूसरी तालिका से अगर हम देखेंगे तो x बराबर जब 40 है तो y बराबर कितना है बेटा? 70 है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 70 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 40, 70। दूसरा है, जब x 60 है तो y कितना है? 30, ये आपका आ जाएगा यहाँ, ये आपका हो गया 60, 30। फिर है तीसरा, जब x 80 है तो y है कितना? -10, ये आपका यहाँ पर आ रहा है पॉइंट, तो ये आपका हो गया 80, -10। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, ये वाले पॉइंट को, इन तीनों पॉइंटों को मिलाएंगे। 3 मान निकालने से आसान है। तो ये आपकी हो गई। अब यहाँ पे बेटा क्या हो गया? ये पहला वाला समीकरण है का है, ये दूसरे समीकरण का है। आप समीकरण यहाँ पे लिख भी सकते हो यहाँ पे। तो ये दोनों क्या हो गई? समांतर। तो यहाँ लिख सकते हो, यहाँ कोई नाम भी दे सकते हो, इसको मान लीजिए A, यहाँ पे मान लीजिए B, और इसी तरह यहाँ पे मान सकते हो आप, यहाँ पे मान लीजिए इसको P मान लीजिए, इसको यहाँ पे Q। तो आप लिख सकते हो कि यहाँ AB समीकरण, ये क्या है आपका समीकरण? 2x + y = 160 था, और PQ समीकरण क्या था? 4x + 2y = 300 था। कि ज्यामितीय रूप में ये क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, तब AB और PQ क्या मिलते हैं आपको? समांतर। इसको आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो उम्मीद है आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या बराबर x, तो लड़कियों की संख्या मान लेंगे बराबर, क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब यहाँ पे कितना हो जाए x + 4। अब प्रश्नानुसार देखते कुल विद्यार्थी कितने हैं। कुल विद्यार्थी आपके हो गए 10 हैं, ठीक। तो लड़के और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, कुल विद्यार्थी बराबर 10, तो x + 4 बराबर कितना हो गया 10। x कितना हो जाएगा 2x + 4 बराबर 10, 2x बराबर 10, 4 इधर आ जाएगा माइनस, 2x बराबर 10 में से 4 गया 6, तो x बराबर 6/2, 2 3 6, तो x बराबर कितना मिल गया बेटा 3। तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई, अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या आपकी हो जाएगी x + 4 था, तो ये x + 4 था, इसमें मान रख देंगे x का, तो 3 + 4 बराबर कितना हो जाएगा लड़कियों की संख्या 7। यही आपका आंसर हो गया।